Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. Sorry for this gap. I was not uploading my lecture from last 4 to 5 days. Sorry for it. I was busy in some other work and I was unable to upload. In fact, I was on holiday. छुट्टी पे मैं था. कुछ मेरा पर्सनल काम था. Very serious that I have to do, जो मुझे करना है. Even I have done some. It's remaining now. चलो खैर ये तो अलग बात थी. But now अब क्या है, अब आप लोगों का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट हैव यू टू रीड. हम लोगों को क्या पढ़ना है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ आवर माइंडसेट इज वेरी क्लियर. नाउ इन फर्दर चैप्टर्स वी हैव टू कवर अबाउट द फॉरेस्ट dwellers, मीन्स ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल कल्चर, tribal life, and how does colonial policy affect tribal people and their livelihood. ठीक है, हम लोगों को ये सब देखना है. So let's start without wasting our time. Chapter that is forest society and colonialism. That means कि forest society के बारे पढ़ेंगे and colonialism. forest society में, ठीक है, कॉलोनियलिज्म किस तरह इफेक्ट किया उसके बारे हम लोग जानेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लुक, टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट्स. द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क्स, टेबल्स, डोर्स, विंडोज, द डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, spices in your food, the cell phone wrapped of your toffee, तेंदू लीफ इन बीड़ी होता ना, बीड़ी टोबैको, ठीक है, बीड़ी वो तेंदू लीफ का बनता है, याद रखना, तेंदू. गम, हनी, कॉफी, टी एंड रबर. तो just simply you look around yourself, then you will find that many things which we use that comes from the forest. वो फॉरेस्ट से आता, लाइक पेज है ना, लाइक पेज, बीड़ी, गम, हनी. ठीक है, these all things comes from फॉरेस्ट. मीन्स पॉइंट काफी क्लियर है. ये बताना चाह रहा है कि हम लोग फॉरेस्ट पे कितना डिपेंडेंट है, क्या क्या चीज फॉरेस्ट से हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, बट होता क्या है ना कि हम लोगों का जो व्यू रहता है ना, वो इतना पर्टिकुलर चीज पे सोचता नहीं है कि व्हाट इज अ सोर्स. ठीक है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसका पीछे का सोर्स क्या है. तो इस चीज को हम लोग जानना नहीं चाहते, इसलिए पता नहीं चलता ये कहाँ से आता है. जरा सा आप कंसंट्रेट करो ना, सोचो ना, जो बैम्बू यूज करते हैं हम लोग कहाँ से आता है. ठीक है, चलो आगे अब बढ़ते हैं. Do not miss out the oil in chocolates which comes from sal seed. ठीक है, जो ऑयल होता है चॉकलेट्स में वो कहाँ से आता है, साल सीड्स. The tannin used to convert skin and hide into leather or the herbs and roots used for medicinal purpose. Forests also provide bamboo, wood for fuel, grass, charcoal, packing, fruit, flower, animals, birds and many other things. ठीक है, फिर देखो फॉरेस्ट बैम्बू वगैरह देती ही, प्रोवाइड करती है हम लोगों का सस्टेन करने के लिए लाइफ. ठीक है, फिर पैकिंग का जो काम होता है वो भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हम लोग. फ्रूट्स, फ्लावर्स, बहुत सारा हर्ब है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स है, वो सब क्या फॉरेस्ट में ही मिलता है. ठीक है, तो फॉरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है. आई थिंक नाउ अब कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा फॉरेस्ट को जानने के लिए. ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का, ये इसलिए बता रहा फॉरेस्ट
से हम लोग क्या क्या यूज करते हैं कि अपना इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने से पहले। तो आई होप ऐसा तुम लोग के साथ भी हो रहा होगा कि एक क्यूरियोसिटी बढ़ रहा होगा कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द रिसोर्सेस ऑफ फॉरेस्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, इन द अमेजोन फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट इंडिया में है ना, वेस्टर्न कोस्ट से पैरेलल में, और अमेजोन फॉरेस्ट को जान ही रहे हो साउथ अमेरिका में। वेस्टर्न घाट एंड अमेजोन फॉरेस्ट, it is possible to find as many as 500 different plant species in one forest patch। 500 डिफरेंट प्लांट का स्पेसीज, ठीक है, 500 डिफरेंट प्लांट स्पेसीज एक फॉरेस्ट में मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न घाट हो या अमेजोन हो। ठीक है, A lot of this diversity is fast disappearing। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कंसर्निंग पॉइंट क्या है ना कि हम लोग उस चीज को जानते नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़िया से जानते नहीं है। ठीक है, इन दिस मॉडर्न एरा, और वो सब चीज को जो स्पीसीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उसे हम लोग कंजर्व नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी विल नॉट कंजर्व इट, देन व्हाट विल हैपन? वेरी सिंपल आंसर, देयर स्टेटस विल बिकम एक्सटिंक्शन। उनका स्टेटस क्या आएगा कि अब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। सो वी शुड कंजर्व इट। व्हाई? समहाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, we are dependent on forest resource। if we have to use paper, then we must have to be dependent on forest। if we have to use good quality or pure honey, then must we have to depend on the forest, and so on। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते ही हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। सो also we should think about the conservation of these all species and this beautiful forest। Between 1700 and 1995, the period of industrialization का पीरियड ध्यान में रखना, 1700 to 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivation, pasture and fuel wood। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वी हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट। ठीक है, बिटवीन 1700 टू 1995 क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रिटेन से ही लो। ठीक है, ब्रिटेन का बर्मिंघम एक जगह, वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को माना जाता है, ये ओरिजिनेट हुआ। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज जब आपको सेट करना, तो आपको आपका जो लैंड है, ठीक है, उसका एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं एंड इंडस्ट्रीज सेट कर रहे हैं। तो यस, ऑफ कोर्स वी आर सेटलिंग इंडस्ट्रीज, ऑल्सो इंडस्ट्रीज इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कंट्री, बट एज वेल एज फॉरेस्ट इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज इंडस्ट्री। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, देन हाउ विल वी टेक द रॉ मटेरियल, हाउ विल वी प्रोड्यूस हर्बल थिंग्स, हाउ विल वी प्रोड्यूस पेपर। ठीक है, तो what forest does? Forest provides raw material to us, and what industry does? Industries convert it into the finished product। So similarly, forest and industries both are equally important for the development of the country। Without raw material, industry will not do anything। If we have to utilize industries, then we should have the raw material, and from where we will get raw material? Of course, if industry is based on the agro industries category, then definitely we will get raw material from the forest। So we should think about the conservation of the forest। तो ये यहाँ पे ये कंसेप्ट था। ठीक है, so that was the introductory part, and now we are shifting toward the first topic of this chapter is the why deforestation। Deforestation हुआ क्यों? ठीक है, on a large scale, why
डिफॉरेस्टेशन। तो अभी तक जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का पीछे रीजन क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड टू सेटिस्फाइड देयर नीड्स ऑल्सो वी हैव नीड ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। till now we have this concept only, but now after studying this topic I hope your concept will become broad, ठीक है। थोड़ा आपका कंसेप्ट ब्रॉड हो जाएगा, एंड इवन योर पॉइंट ऑफ कंसर्न विल बिकम ब्रॉड, और पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो भी ब्रॉड हो जाएगा, तो आप बड़े दायरा में सोचने लगिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डिफॉरेस्टेशन? The disappearance of forest is referred to as deforestation. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule, it became more systematic and extensive. ठीक है, let us look at some of the causes of deforestation in India. देखो एक लाइन यहाँ पे काफी बढ़िया लिखा हुआ है कि the process began many centuries ago. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये बहुत पहले ही से स्टार्ट था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ ना, तो इट इज कंसिडर्ड डेट बेसिकली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के बाद से डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है। व्हाई? फॉर द सेटलमेंट ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज। बड़ा बड़ा प्लांट आपको स्टेबल करना है, तो डेफिनेटली यू हैव नीड ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, तो फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा। बट ऑल्सो वी शुड पॉइंट आउट हियर दिस कि क्या लिखा है, बट अंडर कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमेटिक। इट वॉज इन सिस्टमेटिक मैनर। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक इन द डिफॉरेस्टेशन? Deforestation is deforestation. If we will cut the forest, if we will cut the tree, then it will not filter our air, it will not consume carbon dioxide from atmosphere. The consequence is same. Consequence is same of the deforestation. Either it's a systematic or not systematic. ठीक है, for a while just consider about the only deforestation, not about the systematic or unsystematic. The consequence of the deforestation will remain the same. But why it is supposed that the colonial rule, under the colonial rule, the deforestation was the systematic and extensive? Why? तो systematic and extensive होने का reason क्या colonial rule में? So we will explore in this subtopic. तो आगे पढ़ते आगे हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो systematic का बात हो रहा है वो ऐसा क्या है। ठीक है, चलो 1.1 मीन्स टॉपिक डिफॉरेस्टेशन का अंतर्गत ये पहला टॉपिक, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, है ना, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। तो पहला रीजन क्या हो गया? लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, डिफॉरेस्टेशन का यहाँ पे है। ठीक है, इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, 1/6 जो लैंड मास था इंडिया का वो अंडर कल्टीवेशन था। व्हेन? कब? इन 1600। ठीक है, टाइम पीरियड पे थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। 1600 के टाइम में, ठीक है, जो इंडिया का 1/6 लैंड मास है वो अंडर कल्टीवेशन था। नाउ डेट फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप. Peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land. Same thing which I have told you earlier, that the growing population and the demand of agricultural product. Okay, growing population and the demand of agricultural product led to the more deforestation. Why? We have to satisfy the growing population, and from where will we get the agricultural product? From cultivation, and for the cultivation we have need of land, and from where we will get additional land? By clearing forest. So simply means if we have to satisfy the need of the growing population, then must we have to clear forest. It was the earlier concept till 1600. Now it's not mandatory that you have to clear the forest. Now we have also alternate methods of irrigation and the agriculture, but we are talking about the timeline of 1600. So must
you have to focus about the also the technology which was present till 1600. ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखकर हम लोगों को पढ़ना है कि 1600 के टाइम में हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी था और क्या टेक्नोलॉजी नहीं था. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety of reasons. और colonial rule में क्या हुआ कि in the sense we can say that the 1750 to 1800 और 1820 means roughly, ये जो year में बता रहा हूँ it is the roughly estimation, not the exact. ठीक है, क्योंकि colonial economic structure को 8 में पढ़े होगे तो वहां पर था क्या था, मर्केंटलिज्म, ठीक है, देन कैपिटलिस्ट, ये सब चीज था. तो जो कैपिटलिस्ट थे, जिस समय कैपिटलिस्ट फेज चल रहा था, ठीक है, उस समय का ये बात कर रहा. ठीक है, नाउ फर्स्ट द ब्रिटिश डायरेक्टली encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. पहला ऑब्जेक्ट क्या था कि कॉमर्शियल क्रॉप्स को बूस्टअप करना, बढ़ावा देना, लाइक जूट, सुगर, व्हीट एंड कॉटन. ठीक है, ये सबको इनकरेज करना है, ये सबका प्रोडक्शन को. द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th century. Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production. बस सिंपल सी बात है कि उस समय क्या था कि जब कॉलोनियल रूल था, तो कॉलोनियल रूल में वी हैव वेरी क्लियर व्यू डेट द ब्रिटिशर्स वेयर जस्ट यूटिलाइजिंग द आवर रिसोर्सेज. तो ब्रिटिशर्स जब अपना रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे थे, देयर बेसिक कंसेप्ट वाज टेक द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड टू सेटिस्फाइड देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स. तो ये जो दो ऑब्जेक्ट था ब्रिटिशर्स का एट द टाइम ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म का ये टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स को अपना पॉपुलेशन का ग्रोइंग डिमांड को सेटिस्फाइड करना है एंड ऑल्सो दे हैव टू टेक द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे चल रहा था, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उन्हें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए. तो रॉ मटेरियल के लिए कौन सा फर्टाइल लैंड था, इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो काफी बेहतर था और जो भारत का क्वालिटी था कॉटन में वो बहुत ही बढ़िया था. ठीक है, तो वो क्या करते थे कि यहां से जो रॉ मटेरियल होता था, कॉटन सिर्फ रॉ मटेरियल, वो ले जाते थे यूरोप, ब्रिटेन, है ना, और वहां फिर क्या था, उसे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके फिर उसे ट्रेड करते थे. तो जस्ट अगर यहां से आपका कॉटन का कॉस्टिंग 1 रुपया है और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो जस्ट 9 रुपया और 10 रुपया हो जाता था. तो इट वॉज अबाउट द ह्यूज प्रॉफिट, इट वॉज द ह्यूज प्रॉफिट गेम. तो उन्हें ये करना ही है, तो उन्हें ये करना है. अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, देन मस्ट हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट. तो आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा क्योंकि लैंड चाहिए. तो इट वॉज द फर्स्ट रीजन. ठीक है, नाउ सेकेंड, इन द अर्ली 19th century द कॉलोनियल स्टेट थॉट डेट फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव. अब देखो क्या हुआ, शिफ्ट अब चेंज हो रहा. पहला शिफ्ट क्या था, पहला शिफ्ट ये था कि उनका जो ग्रोइंग डिमांड है उसे सेटिस्फाइड करना है. तो साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है, मतलब कि फॉरेस्ट सस्टेन कर रहा है, वो सिर्फ अपना क्या कर रहा है, रेडियस उसका सिंक कर रहा है. बट अर्ली 19th century, जैसे ही 19th century में एंटर करते हैं, उसका जो अर्ली फेज है वहां पे कॉलोनियल लोग का माइंडसेट क्या हुआ, कॉलोनियल माइंडसेट क्या था, डेट द फॉरेस्ट इज अनप्रोडक्टिव एरिया. ठीक है, फॉरेस्ट जो है अनप्रोडक्टिव एरिया, वो अभी उनका माइंडसेट जो है शिफ्ट किया. अब आगे देखते हैं. They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. ठीक है, अब उनका माइंडसेट क्या हुआ कि ये जो है जंगल झाड़, ये ठीक है, ये क्या है, इसको कल्टीवेशन में ले आते हैं. अब कल्टीवेशन में लाएंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ेगा,
तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स है उसका खजाना भरेगा। तो खजाना भरना है तो फॉरेस्ट्स को क्लियर करना होगा। सो बिटवीन 1880 एंड 1920 कल्टीवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। अब क्या हुआ कि जो कल्टीवेटेड एरिया था, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए एरिया था, वो एरिया इंक्रीज कर गया 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। We always see the expansion of cultivation as a sign of progress, but we should not forget that for land to be brought under plow, forests have to be cleared. हम लोग हमेशा यही सोचते हैं ना कि जब क्या कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, कल्टीवेशन का एक्सपेंशन हो रहा तो इससे प्रॉफिट होगा। यस, ऑफ कोर्स इट मेक्स प्रॉफिट, बट ऑन अदर साइड ऑल्सो वी आर लूजिंग द बिग रिसोर्स, ठीक है। अदर साइड हम लोग एक बड़ा रिसोर्स भी अपने से खो दे रहे हैं, तो उस चीज पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सिंपली वी हैव टू फोकस ऑन द बैलेंसिंग वे, वी हैव टू फोकस ऑन अ बैलेंसिंग वे डेट along with the growth of cultivation or industries also must we have to preserve the forests, ठीक है। now next topic means second topic, sleepers on the track. so this topic we will cover in the next lecture. I hope 1.1 the thing which I have taught you here you have get it clear, तुम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एंड काइंडली रीड इट अगेन, ठीक है। लेक्चर सुनने के बाद फिर से बुक खोलिए और बुक को स्टार्टिंग से पढ़िए। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका सेक्शन वाला, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में कवर किए थे उसे पढ़िए और उसके बाद ही कंटिन्यू पढ़िए, क्योंकि पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर में थोड़ा 4-5 दिन का एक गैपिंग है, तो वो फिर से रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद ये चीज और बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।